Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है जो आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट हाउस। तो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से घटनाएं हो सकती है, गुड न्यूज़ किस तरह से आ सकता है, कब तक आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वी डू हैव फर्स्ट कार्ड में से ही है मैजिशियन। वाओ, सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग विल कम ट्रू। जो आप देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होता है प्रोसेस। इट इज़ नॉट लाइक कुछ ऐसी चीज़ जो हम कल्पना करते हैं वो ही सही हो जाता है जब तक हम उसको प्रयोग ना करें। आपने सोचा कि ठीक है, मुझे अभी अचीवमेंट कर लेने का वक्त है, मुझे वो पोजीशन चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। सपोज़ पर्टिकुलर कोई एक चीज़ ही है, आपको चाहिए वो चीज़, आप उसके बिना हट नहीं रहे हो। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें, एक तो है आपकी डेली जो एक्शन है वो इन्वॉल्व होने चाहिए। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वो अचीव आप नहीं कर सकते। सेकेंड ऑफ ऑल, यू नीड प्रॉपर फेथ एंड जो आप चैनल कर रहे हो एनर्जी को इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च यहाँ पे क्यों जाते हैं? हमारी भक्ति वहाँ पे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में पूरी तरह से विश्वास है कि यूनिवर्स विल ग्रांट आवर विशेस। बट यूनिवर्स कब हमारे विशेस को ग्रांट करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप कितना जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट, उस तरह से। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइक 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। थर्ड, we do have the death card, we do have the proper transformation. I hope you can see them properly. दो कार्ड एक साथ आया है, that is 2 of wands और यहाँ पे है judgment, that is the awakening. Okay, we do have the 7 of wands, हमारे पास है 5 of cups। किस बात का रोना धोना करते हो आप लोग? 7, दिस इज़ अ चैरियट। ठीक है, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है, 6 ऑफ कॉइन्स, दैट इज़ अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे है 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 13, सो 12 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12 12 आप देख सकते हैं, 12 21 आप देख सकते हैं। यहाँ पे है कैंसर साइन, कर्क राशि है यहाँ पे। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 ऑफ wands, 7 7 5 20 20 या 2002 हो सकता है। या आप जब इस को देख रहे होंगे ना, हो सकता है कि कुछ ऐसे वीडियोस या ऐसा कुछ आपने सीरियल्स या कुछ ऐसे ड्रामा कुछ ऐसे आपने देख लिया जो आपकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ा हुआ था और आपकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से भी हो सकते हैं। दूसरा चीज़, आप 8 बजे इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिल्कुल 8 से 10 बजे के रात में या सुबह। ठीक है, हो सकता है आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना। बेसिकली क्या आने वाला है फाइनल यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी डू हैव द 6 ऑफ कॉइन्स, दिस इज़ अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे यस, मिथुन राशि इम्पॉर्टेंट है। सारे साइंस है। नक्षत्र में से हो सकता है कि यस, कैन बी लाइक पूषा नक्षत्र, कैन बी लाइक अश्लेषा,
कैन बी लाइक मघा नक्षत्र, कैन बी नक्षत्र आर्ध, ओके ओके। बाकी भी हो सकता है बट आई एम नॉट सेइंग, ओके। यस, कैन बी द उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, या हो सकता है रोहिणी नक्षत्र हो। ना बेसिकली जो मुझे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक से, दिस इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि जहाँ पे एक माँ के लिए अपने दोनों बच्चे ही सेम हैं। यू कैन सी दैट दिस 2 बेबीज आर टेकिंग मिल्क फ्रॉम देयर मदर, राइट। उनकी कर्तव्य है कि 2 बच्चे को वो पोषण दे, राइट। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर। सो बेसिकली इक्वालिटी, जस्टिस, ट्रूथ, सत्य जो है वो चाहे कितने भी झूठ से उसको दबाया जाए वो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि सत्य को कोई बदल नहीं सकता, झूठ वो तो होता ही नहीं है। बेसिकली आपके जीवन में जो भी आपने अप एंड डाउन देखा है या स्ट्रगल्स किए हैं, उससे मैं देख पा रही हूँ आपको भले ही रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आने वाले समय में अगर आपके साथ कुछ सामने चुनौती आया या चैलेंजेस, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप अकेले ही लड़ने का आपको क्षमता मिलेगा। एंड दैट इज़ अ ग्रेट मिरेकल ऑफ गॉड, कि मेरे जैसा होता है ना कि बहुत सारे आप देखोगे ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो बोल देते हैं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी का भी ज़रूरत नहीं है। द पर्सन हु इज़ द हीरो इन हिज फील्ड, ठीक है। तो आप अपने ही जो क्षेत्र है, आप अपने ही जो फील्ड है, आप अपने ही जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, उसमें आपकी लीडरशिप स्किल जो है वो देखा जाएगा। चारों तरफ से आपके पास आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कैओस हो सकते हैं, लोग आपके जो आइडियाज़ है उसको अपोज करने के लिए कुछ भी झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो बेनिफिट। क्यों? बिकॉज यू नो व्हाट, यहाँ पे आपकी सोल इतना जागृत होने वाले हैं, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेंजरस सिचुएशन एंड हाउ टू टैकल इट, किस तरह से आपको टैकल करना है। किस पहले शायद आप इतना डिप्लोमेटिक नहीं थे, कुछ ही समय के अंदर आप, मैं बोल सकती हूँ, यू कैन नॉट चेंज ऑल एट ए टाइम, राइट। आप 360 डिग्री तो परिवर्तन नहीं हो सकते, बट ऑल एट ए टाइम आई कैन सी यू लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग टूवर्ड्स यू। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन, पहले कैसा था अभी कैसा है, जैसा होता है ना कि पहले कैसा है जो दिखाते थे, हम ऐसा दिखते थे पहले, अभी हम ऐसा दिखते हैं विदाउट एनी सर्जरी और समथिंग। क्यों? क्योंकि इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल की वजह से उनका त्वचा बहुत अच्छा हो गया, उनकी हेल्थ अच्छा हो गया है, उनकी कॉन्फिडेंस में भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है, ठीक है। इस तरह से घटनाएं होते रहेगा। हो सकता है कि आपकी पहले सिर्फ मोटिवेशन मनी या करियर या स्टेटस हुआ करता था, बाद में आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, अपने में ही अचीवमेंट, मतलब खुद के अंदर रियलाइज़ करना कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, वो बहुत बड़ा बात है। इन द फ्यूचर आई कैन सी मूवमेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे आपकी मूवमेंट जो है वो नोटिसेबल है। आपको कभी कभी लगता है अभी भी कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ, अकेली पड़ जाती हूँ और मेरे पास कोई नहीं रहता है सपोर्ट करने के लिए, बट यू डोंट नो दैट हाउ मच ब्यूटिफुल एंड हाउ मच यू कैन से स्ट्रेंथ यू हैव, कि आप अकेले ही उस चीज़ को कर दिखा रहे हो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। 2 3 7 8 9 10 लोग एक साथ आते हैं तो वो कर ही पाते हैं, आप अकेले ही कर पा रहे हो वो टास्क को जो लोग सोच भी नहीं सकते। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ टीम वर्क से ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, ओके। आने वाले समय में थोड़ा चीज़ को लेके आपकी कन्फ्यूजन हो सकता है, but with the awakening and with the magician card I can confirm you that yes, you are going to be in that position where you want to be। आप उस पोजीशन में पहुँचेंगे, आपके पास देखो इमोशनल ऑफ़र भी आएगा, आपके पास डिप्लोमेटिक ट्रेड स्किल्स, ठीक है, जैसे होता है कि ऑफ़र्स आते रहना नौकरी का या बिज़नेस का, ठीक है। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आप अपने आप को
इस हालत से लेके आपको कभी भी लग सकता है कि अरे मैंने क्या गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, अरे मुझे तो नहीं करना चाहिए था, वो तो मुझे उस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था, वो तो मुझे इस तरह से ही काम करना चाहिए था। ठीक है, ये जागरूक होना, ठीक है, कि यू शुड नो अबाउट द विजडम इन यू विल बी मोर। मतलब नॉलेज तो है ही आपके पास, राइट। नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट आपके जो देश है, ठीक है, उसमें जो नागरिक है, तो हो सकता है कि आप जानते हैं मैक्सिमम ऑफ देम आर फार्मर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, या मैक्सिमम ऑफ देम आर डॉक्टर्स, वट एवर। ये आपकी एक नॉलेज है। बट व्हाट इज़ विजडम? विजडम यही है कि उन सारे लोगों को अगर आप उनको और भी अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, तो वो आपके देश के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड विजडम, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड अवेकनिंग, दैट इज़ कॉल्ड द, यू कैन से दैट टू नो, अंडरस्टैंड एंड डीपली, ठीक है। तो हो सकता है कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए क्यों हो रहा है। और जब इंसान को अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो उसके लिए कोई भी चीज़ चुनौती नहीं रहता है, सब कुछ आसान हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू कैन ट्रैवल, यू कैन गो ओवरसीज़। हो सकता है ओवरसीज़ जाने का प्लान कर रहे हैं आप, या फॉरेन ट्रैवल की सोच रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी या कंट्री जाके मैं वहाँ पे ही तरक्की कर पाऊँगा, क्योंकि आप जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे पारिवारिक समस्या के कारण या वातावरण के कारण आप वहाँ पे नहीं रह पा रहे हो। किसी भी हालत में यू वांट टू लीव द प्लेस, आप उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। कैओस हो रहा है, ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शिफ्ट भी कर जाओ। या अगर आप मैरिड है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके साथ इन लॉज का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो आप अपने हस्बैंड या वो हस्बैंड को, जनरली फॉर फीमेल इट इज़, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि नहीं हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं हो रहा है मुझसे, इस तरह से। समटाइम्स यू मे फील दैट आप ही सिर्फ बोल रहे हैं, ऑपोजिट जो बंदा है या बंदी है कुछ बोल नहीं रहे हैं। सो यू माइट फील समटाइम्स डिस्गस्टिंग, लाइक ये क्या है भाई, कुछ तो बोल नहीं रहा है बंदा या बंदी, मैं ही से बोलते जा रहा हूँ या बोलती जा रही हूँ। सो दिस कैन हैपन लाइक दैट। आई डू फाइंड कि मूविंग फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड इन लव रिलेशनशिप हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग्स हो, ऑब्वियसली एक डार्क सिचुएशन से एक लाइट सिचुएशन तक। पूरी तरह से अंधेरा सा बन गया था ज़िंदगी, जहाँ पे ये वो इंसान आपके लिए तो बोला था सॉरी, मैं बोल रही थी कि नहीं मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में इतना उसने पलटा, ठीक है, ऐसे चीज़ों की खातिर जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब पूरी तरह से जैसे होता है ना, बैक स्टैब कर दिया। और आपका दोष कहाँ था? कुछ भी नहीं। सो हो सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दे हैव लेफ्ट यू फॉर अनदर ऑप्शन के लिए छोड़े थे। और उसमें मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपसे ज़्यादा गुण हैं, वो मैं इतना कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं बोल सकती हूँ हो सकता है उनको उनमें कुछ खास दिखा, या उनमें पैसा दिखा, या रेपुटेशन देखा, या कुछ रईस हो सकता है कि वो उस इंसान हो, थर्ड पार्टी हो, उस तरह से दिखा और वो उनके साथ एस्केप करना ज़्यादा समझे। बट रियलाइजेशन तो उनको हुआ, और उस रियलाइजेशन के कारण ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं और इक्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट जब तक एक पक्षी जो है भूखा है, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसके बच्चे भूखा है ना, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने बच्चे को ज़रूर खिलाते हैं। द बर्ड्स मदर एनर्जी इज़ टू मच। सो आई डू फील आप जितना हद तक फील कर पाते हैं या एम्पैथ है, उतना एम्पैथ तो आपके पर्सन नहीं थे। बट आई डू फाइंड अ पर्सन यू विल फाइंड with lots of confidence and stamina, but at the same time will be your twin, जो आपके साथ साथ अग्री भी करेंगे और आपको संभालेंगे भी, ठीक है। और आपको कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन पे, नॉट ऑपोजिट, गलत डायरेक्शन पे तो जाने देंगे ही नहीं।
ओके, ऑलराइट, यहाँ से हम देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आना ही है, क्या कुछ आ सकता है, क्या वो रिसीव कर सकते हैं। आप कुछ लोगों के लिए ना, आप अभी भी चाइल्डिश हो, चाइल्डिशपन आपके अंदर से जा नहीं रहा है, अच्छा है, पर हमेशा आप उस चीज़ को बैलेंस करना भी सीखें, ठीक है। द वाइट हार्ट रीअलाइनमेंट, अवेकनिंग, बार बार देखो यहाँ पे भी अवेकनिंग था और यहाँ पे भी अवेकनिंग है। पर्सपेक्टिव एंड न्यू बिगिनिंग्स, जो मैंने कहा था। ओके, सो आई डू फाइंड कि आपके अंदर क्या चेंजेस होंगे, आपकी नज़रिया बदलेगा, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू डायरेक्शन आ रहा है, एक जागृत आप हो रहे हैं, फिर से आपकी सोल इन यूनिवर्स के साथ रीअलाइन हो रहा है। ओके, सो आई कैन फील लाइक दैट। सेकेंड, वाओ, द होली ग्रेल, विजडम, ठीक है, विजडम मैंने आपको बताया था ना, विजडम। सो विजडम को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू ऑफरिंग इज़ देयर, चाहे वो आपकी व्यवसाय को लेके हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे कुछ मे बी यू गो, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट फ्रॉम दिस योलो लिक्विड। आई डू फाइंड कि कुछ लोग आपको पार्टीज़ में ऑफ मतलब आने के लिए इनविटेशन देंगे और बहुत खुशी का माहौल होगा वहाँ पे, और खाना पीना ये सब चलता रहेगा और बहुत खुशी आपकी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना कि सबके साथ ही खुशी आता है, उसी तरह जो रिलेशनशिप आपने खो दिया था, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लव रिलेशनशिप, बट कुछ परिवार के साथ, एक नए परिवार के साथ वो जुड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कोई दूर का रिश्तेदार में भी आपके साथ खून की भी संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है जो आपको लगेगा इनको बरसों से हम लोग जानते हैं, बट कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। द एंजल ऑफ एवलॉन, रिन्यूअल, रेस्ट, मिस्ट्री एंड हीलिंग। आई टोल्ड यू कैन मूव टू प्लेसेस जहाँ पे आप बहुत समय से आप काम करते ही जा रहे हो, काम करते ही जा रहे हो, और बहुत ज़्यादा फीलिंग भी हो रहा है, बोर लग रहा है। सो आपकी वहाँ पे थोड़ा रिजुविनेट आप हो जाओगे, फ्रेश फील करोगे। वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट्स भी हो सकता है कि आप लेने के लिए जाओ। वो जगह बहुत फेमस हो सकता है फॉर स्पा ट्रीटमेंट्स या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोस्टल एरियाज़ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आइलैंड हो सकता है, राइट। एंड डेफिनेटली उस आइलैंड में भी या उस जगह में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके हाथ लगेंगे। आई डोंट नो हाउ, बट इट विल बी। और कम्प्लीटली बेड रेस्ट होगा, कम्प्लीटली आराम से आप रहोगे, ठीक है, विदाउट टेंशन ऑफ ऑफिस और वर्क और प्रेशर्स। बॉटम ऑफ द डेक, द होली थॉर्न, ऑप्टिमिज्म, जैसे कि यहाँ पे देखो 7, द चैरियट नंबर हैज़ कम, यहाँ पे है आ रहा था हैंग्ड मैन, तो डेफिनेटली न्यू एनर्जी, न्यू पर्सपेक्टिव। यहाँ पे था द एम्प्रेस, ऑफ कोर्स नरिशमेंट, केयरिंग, रिलेशनशिप, माँ का दुलारा, माँ से प्यार मिलना। ओके, द होली थॉर्न, द सीक्रेट, द करेज, द परसिवरेंस। आई डू फाइंड दैट आपके अंदर वो सहन शक्ति होगा कि आप सबको, जैसे मैंने आपको बताया कि सब सहन करके ही आप आगे बढ़ रहे हो। इस पेड़ को, ठीक है, उखाड़ने के लिए सब लोग ट्राई किए हैं, सब लोग, ठीक है, उसको काटने के लिए, फिर भी ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, अपने ही स्ट्रेंथ से। और जब ये बड़ा हो जाएगा, इसको कोई काट नहीं पाएगा, एटलीस्ट ये नहीं कर पाएगा उसको, तो उसको काटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर। सो आप जो स्ट्रांग बनोगे, ठीक है, कंपिटिटर्स के लिए वो मुश्किल हो जाएगा कि आपको उस जगह से हटाना, ठीक है। और फिर आपकी इमोशनल नेचर का जो लोग फ़ायदा उठाते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। दे विल ऑल्सो फील, नहीं इसके साथ कुछ ऐसा नहीं, हरकत नहीं कर सकते हम, ठीक है। यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह से चीज़ें आ रहे हैं। आई डू फाइंड ब्यूटिफुल 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 चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, यू विल बी रियली हैप्पी, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस है जो ऑफकोर्स सॉल्व होंगे, एंड डेफिनेटली 2 दिन पहले मैंने ये एयर बैलून शायद स्केच में किया था, कैंडल वैक्स रीडिंग में, अपने आप लोग देख लेना। वहाँ पे ऑफ कोर्स ये बैलून, एयर बैलून, हॉट एयर बैलून आने का मतलब ही है आपकी सोल जो है अपलिफ्टमेंट हो रही है, आपकी प्रोग्रेस होना है,
यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े तो रहेंगे जहाँ पे भी हम रहते हैं. ओके, सो यू नीड टू कंट्रोल देम, यू कैन नॉट रिमूव देम. आप कीड़े मकोड़ों को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में डालेंगे, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. मैजिकल थिंग्स हमारे पास आएगा ही, क्योंकि मैजिशियन से स्टार्ट किया था हमने. और यहाँ पे है मैजिकल क्यूब्स, यहाँ पे देखो आ रहा है. डिफ़िकल्ट टाइम्स विल बी ओवर, क्योंकि आपके ज़िंदगी में जो दुख और कष्ट है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि वो आप हील होंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.